Hello everybody, English.01 वेलकम यू। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, उसका मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट पढ़ाऊँगा। अब इसके बाद फिर मैं टेंस वगैरह पर चलूँगा। तो मैं लिखता हूँ यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। इसका मैंने अफर्मेटिव कल आप लोगों को पढ़ा दिया था नेक्स्ट पिछले वाले वीडियोज में। अभी मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने जा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिसमें हिंदी में आपको सिर्फ एक ही शब्द लिखा मिलेगा नहीं, लेकिन इंग्लिश जब इसका अनुवाद कीजिए इंग्लिश में तो इसमें आपको नॉट और नो इस दोनों का यूज़ करना है। तो अब देखना है कि कहाँ मुझे नॉट लगाना है और कहाँ मुझे नो लगाना है। तो नॉट कहाँ लगाना है? जब संख्या दिया हो, जब संख्या दिया हो तो आपको नॉट लगाना है, और जब संख्या नहीं दिया हो, नहीं दिया हो या जो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले मुझे आपको नो का प्रयोग करना है। अब कैसे? अब आइए एग्जाम्पल पे। जैसे वहाँ गाय नहीं है। तो वहाँ गाय नहीं है तो पहले हम किसका बनाएंगे? गाय नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब है कितनी गाय की बात हो रही है? एक गाय की बात है। तो एक मतलब संख्या हो गया। तो अगर संख्या आपको लिखना है तो नॉट का यूज करेंगे आप, और यहाँ तो संख्या लिखा हुआ नहीं है। अगर आप भी संख्या नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नो का यूज करेंगे। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है सिंगुलर नंबर में सेंटेंस है, मीन्स एक गाय की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर दोनों का यूज हो सकता है, नॉट और नो का। लेकिन नॉट कब लगाएंगे? जब हम यहाँ पर एक का सेंस देंगे। कैसे? देखिए, जैसे देयर इज नॉट ए काऊ, क्योंकि यहाँ गाय है, मतलब कितनी गाय? एक गाय। तो अगर नॉट लगाना है तो मुझे संख्या देना पड़ेगा। संख्या मतलब ए मीन्स एक। अब कहाँ? वहाँ। तो वहाँ के लिए आप क्या जोड़िए? देयर। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ तो संख्या नहीं है। तो अगर आप संख्या नहीं है तो संख्या जब नहीं है तो नो करेंगे, नो का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? ये यहाँ से संख्या नहीं हटा देंगे। कैसे? देयर इज नो काउ देयर, मीन्स गाय नहीं मतलब कोई गाय नहीं है। तो कोई मतलब नो, कोई नहीं मतलब नो, कोई गाय नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को जो एक वचन में होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं, और अगर एक नहीं भी लिखा होता है तो आप दोनों में इसको बना सकते हैं नोट से भी। तो अगर नोट लगाते हैं तो आपको ए लगाना पड़ेगा। अगर तो ये मीन्स संख्या आ गई। अगर संख्या नहीं देना है तो आप नो पर बना सकते हैं। कैसे? दिखाता हूँ। यहाँ 10 लड़के नहीं हैं। तो आप देखिए यहाँ संख्या दिया हुआ है 10। तो कन्फर्म है कि जब संख्या दिया है तो आपको किसका यूज करना है? नोट का यूज करना है। तो 10 ज़्यादा होता है तो ज़्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं? आर का, क्योंकि ईच का प्लूरल आर होता है। तो देयर आर नॉट
10 बॉयज़, और कहाँ, यहाँ, तो यहाँ का हेयर होता है, तो हेयर। तो एक और संख्या के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नंबर वी हैव टू यूज़ नॉट, क्योंकि यहाँ गिवन है। इसमें गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कह रहा था कि एक की बात हो रही है। अब जैसे जहाँ संख्या नहीं दिया होगा बट काउंटेबल होगा, उस कक्षा में छात्र नहीं हैं, है मीन्स ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन ज़्यादा का डिनोट करा या कुछ छात्र को हम गिन सकते हैं, लेकिन संख्या नहीं है, तो यहाँ भी हम नो का ही यूज करेंगे। क्या, छात्र नहीं है, पहले बनाएंगे देयर आर नो स्टूडेंट्स, कहाँ पे, उस कक्षा में, इन दैट क्लास। तो अगर बहुवचन प्लूरल नंबर में सेंटेंस जा रहा है और प्लूरल नंबर में है और संख्या नहीं दिया है तो सिर्फ नो ही लगाना है, और अगर सिंगुलर नंबर में है, संख्या नहीं भी दिया है, तो आपको दोनों में बना सकते हैं, नो या नोट से भी। तो नो लगाइएगा तो संख्या आपको नहीं लगाना है, और अगर नोट लगाते हैं तो आपको संख्या ए या एन जो यूज होगा वो आप देना पड़ेगा। और जहाँ संख्या है ही नहीं, असंख्य है, असंख्य मीन्स कितने, कोई पता नहीं, तो वहाँ तो फिक्स है कि आपको नो लगाना है। लेकिन आगे देखिए, जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम गिन नहीं सकते, दूध गिन सकते हैं, पानी गिन सकते हैं, चाय गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो कन्फर्म और फिक्स है कि उसमें आपको नो लगाना है। कैसे, इस कप में चाय नहीं है, तो चाय तो हम लोग गिन नहीं सकते, चाय तो सिंगुलर नंबर, लेकिन अनकाउंटेबल है, तो चाय नहीं है का पहले बनेगा। तो जब अनकाउंटेबल है तो उसमें नो ही लगेगा। क्या लगेगा, देयर इज नो टी, कहाँ, इस कप में, इन दिस कप, उस कुआं में पानी नहीं है, तो पानी को भी हम लोग गिन नहीं सकते, तो कन्फर्म है कि यहाँ नो लगाना है। तो पानी नहीं है, क्या बनेगा, देयर इज नो वाटर इन दैट वेल। कहने का मतलब इस टेंस में तो नॉट ही आता है, लेकिन हैव का यूज़, देयर का यूज, ये सब के यूज में नॉट और नो दोनों आता है। तो नॉट वहीं लगाइएगा आपको जहाँ संख्या गिवन होगा, तो संख्या गिवन हो तो आपको नोट का यूज़ करना है। संख्या गिवन नहीं है, सिंगुलर नंबर है तो दोनों में आप बना सकते हैं, प्लूरल है तो सिर्फ नो ही लगेगा, और जो अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें फिक्स है कि आपको नो का ही यूज करना पड़ेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव के बाद आपको आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। तो मैंने सेंटेंस में आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ कि जो इंट्रोगेटिव होता है यस नो क्वेश्चन में, उसमें क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको सेंटेंस के पहले लिख देते हैं। तो जैसे, क्या इस गांव में एक मंदिर है, तो एक मंदिर है, कब बनेगा, तो एक मंदिर है, क्या, देयर इज ए टेम्पल, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या, तो इस क्या की वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस क्या की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब ये जा रहा है उसको हम पहले कर देंगे। तो इज देयर ए टेम्पल, की कहाँ, इस गांव में, इन दिस विलेज, इस गांव में एक मंदिर, क्या इस गांव में एक मंदिर है। जैसे, क्या एक सप्ताह में 7 दिन
होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो 7 प्लूरल नंबर हो गया, तो इसमें आर लगेगा। लेकिन जब क्या लगा है तो हम आर को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। तो आर देयर 7 डेज इन, एक सप्ताह में, इन ए वीक। उसी तरह से क्या बिहार में 38 जिले नहीं हैं, तो 38 ज़्यादा है, तो इसके लिए भी आर लगाएंगे। तो आर देयर, और 38 काउंटेबल है, संख्या गिवन है, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। आर देयर नॉट 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। तो जब गिवन है, संख्या दिया हुआ है, तो आपको नोट लगाना है, और इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जो लगने वाला है उसको हमको बाहर कर देना है। लेकिन इसमें अब आता है कितना का। कितना, तो कितने का इंग्लिश 2 होता है। एक होता है आपको हाउ मैनी, और एक होता है आपको हाउ मच। तो हाउ मैनी जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, यानी जो काउंटेबल होता है, उसमें हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं उस बहुत के लिए, उस कितना के लिए। और हाउ मच जिसको नहीं गिन सकते, इसका मतलब वो नहीं गिन सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल कैसे, क्या देखेंगे। कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो दिन को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो इसीलिए हम इसके लिए क्या लगा देंगे, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी कितने दिन, तो हाउ मैनी डेज के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या ज़्यादा है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। जैसे एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो माह गिन सकते हैं। तो हाउ मैनी मंथ्स, एक वर्ष में, आर देयर इन ए ईयर। तो ये काउंटेबल है, इसीलिए यहाँ हाउ मैनी लगा दिया गया। और जब अनकाउंटेबल होगा उसमें आपको हाउ मच लगाना है। जैसे कि इस बाल्टी में कितना दूध है, तो दूध तो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, हाउ मच कितना दूध का क्या होता है, मिल्क होता है। मिल्क अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें वर्ब भी क्या होगा, अनकाउंटेबल वो सिंगुलर नंबर वर्ब होगा। तो क्या इज, हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस बकेट। उस तरह से कि इस
नदी में कितना पानी है। तो पानी भी अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें भी आप क्या लगा दीजिएगा, हाउ मच। पानी का वाटर होता है, सिंगुलर नंबर, इज देयर, हाउ मच वाटर इज देयर, कहाँ, इस नदी में, इन दिस रिवर। तो ये आप नेगेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इसमें हाउ मच क्या होता है। तो हाउ मच, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी जो काउंटेबल होता है उसके लिए हाउ मैनी लगाते हैं, और जो अनकाउंटेबल है उसके लिए हाउ मच लगाते हैं। और इसमें आएगा आपको बहुत, तो बहुत जब काउंटेबल होगा, तो आपको क्या लगाना है, मैनी। और बहुत जब अनकाउंटेबल है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, उस बहुत के लिए मच। जैसे कि इस विद्यालय में बहुत से छात्र हैं। तो छात्र काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो इसके लिए मैनी। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। उसी तरह होता, इस कुआं में बहुत पानी है, तो पानी तो अनकाउंटेबल है, तो देयर इज मच वाटर इन दिस वेल, कि इस कुआं में बहुत पानी है। तो पानी तो अनकाउंटेबल है, तो इस बहुत के लिए मच, देयर इज मच वाटर इन दिस वेल। तो ये आपका यूज ऑफ देयर हुआ, देयर खत्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियोज में यूज ऑफ इट पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज ऑफ इज एम आर टू, जो कि ना है, नी है, वाला है, वाली है, हर ही वाला है, ही वाली है। ये 3 टॉपिक्स खत्म होने के बाद फिर मैं टेंस पे जाऊंगा, और टेंस खत्म करने के बाद वॉइस नरेशन। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मैट्रिक और टेंथ का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ा, जैसे आर्टिकल मैं तो नहीं दिया हूँ आप लोगों को, और प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब, यूज ऑफ मॉडल्स, ये पहले थोड़ा एग्ज़ाम के पहले दे दूँ। और आप बने रहिए चैनल से, English.01 से सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू गुड लक।